अभी जब मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ या पोज़ कर रहा हूँ, एम कर रहा हूँ आपको, तो आपको मालूम है कि मैं आपकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो आपके चेहरे का जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, बिकॉज़ आप कॉन्शियस हो जाते हो कि आपकी कोई फ़ोटो खींच रहा है, तो फिर आप पोज़ देने लगते हो या कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो या सामने देखने लगते हो, तो ये एक ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफी कहलाती है। ओके, वेयरएज़ जो थोड़े से बड़े फोकल लेंथ के लेंस लगा के जो फ़ोटो खींची जाती हैं, सपोज़ अगर मैंने ये लेंस लगाया फ़ोटो खींचने के लिए, तो किसी एक को मैं एम कर सकता हूँ और बहुत दूर से एम कर सकता हूँ। अभी तो आप पास में बैठे हो, लेकिन अगर आप मान लो जैसे वो बाहर स्काई सामने जो पेड़ है ना, इतनी दूर पे कोई बैठा है, तो मैं इसको यहाँ से एम कर सकता हूँ और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ। तो इस तरह की जो फ़ोटोज़ होती हैं, बिना किसी को एहसास दिलाए कि उसकी फ़ोटो खींची जा रही है, उसकी फ़ोटो जब हम खींचते हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कहलाती है। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी तो हम अलग में बात करेंगे। पहले तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी होती क्या है? कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी विद सम एक्सप्रेशंस। आप कहीं कोने में छुप के बैठ जाओ एक कैमरा लेके, या दूर बैठ जाओ, कोई भी इवेंट हो रहा है, उन लोग के आपस में जो भी एक्सप्रेशंस का जो म्यूचुअल चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो आप दूर से कैच कर सकते हो। वेयरएज़ उनके बीच में अगर मान लो 3 फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मिले हैं, आपस में एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हग कर रहे हैं या जो भी मस्ती कर रहे हैं, अगर कैमरा लेके बीच में घुस जाओगे उनके, तो उनके इमोशंस वहीं ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो कैमरे की तरफ देखने लगेंगे। या इवन किसी भी फंक्शंस में जब आप जाते हो, तो जो भी रिचुअल्स उनके हो रहे होते हैं वो ऑर्डिनरी तरीके से होने दो, उनको अपने हिसाब से करने दो, और आप कहीं दूर बैठ के अपना एक लेंस लेके अगर फ़ोटो खींचते हो, तो वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कहलाती है। और उसमें कोई भी कैमरा फ्रंट लुकिंग पोज नहीं देता है, वो अपने आराम से अपना सब कुछ काम कर रहे होते हैं और आप दूर बैठ के कहीं उनको कैप्चर करते जाते हो। तो एक तरह से पूरे इवेंट की एक स्टोरी कैप्चर कर सकते हो आप। से आप किसी भी इवेंट में बैठे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अभी जो इलेक्शंस का दौर चल रहा है, मिनिस्टर्स आए हुए हैं, नेता लोग आए हैं, वो आप अपना दूर कहीं कैमरा लेके टेलीस्कोपिक लेंस लेके बैठ जाओ। वो कार से नीचे उतरे, किसी ने उनको गुलदस्ता दिया, किसी ने उनको माला पहनाई, किसी ने उनको वेलकम किया, लेके ले गए उनको स्टेज पे। ये तो एक चलो वैसी चीज़ हो गई। अब मैं बर्थडे की बात करता हूँ। बर्थडे पार्टी है, जैसे ही आप कैमरा लेके सामने घुस जाते हो, बच्चा आपको देख कर कॉन्शियस हो जाता है। वेयरएज़ अगर आप दूर से कहीं फ़ोटो खींचते हो, से 50 फीट की दूरी से फ़ोटो खींचते हो, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी कोई फ़ोटो खींच रहा है। या किसी भी बच्चे की फ़ोटोग्राफ़ी करनी हो, तो जितना दूर से करोगे आप, उतनी ज़्यादा उसकी नेचुरल फ़ोटो आएगी। जहाँ आप कैमरा लेके आप उससे सामने पहुँच गए 5 फीट की दूरी से, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। तो इस तरह की जो फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, दूर खड़े होके विदाउट टेलिंग एनीबॉडी कि आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हो, चुपके से, हिंदी में जो वर्ड है उसका चुपके से जो फ़ोटो खींचना होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी। और कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की कॉस्ट भी ज़्यादा है। मार्केट में जब आप किसी भी वेडिंग के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो 2 तरह के होते हैं उसमें। एक होता है ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफ़ी का और एक होता है कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी का। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफ़ी, बिकॉज 2 रीज़न है। एक तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में आपको एक्सपर्टाइज ज़्यादा चाहिए, और दूसरे कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में आपको गैजेट्स भी महंगे होते हैं। से अगर ये ऑर्डिनरी लेंस लगाया आपने कोई सा भी, तो इससे तो एक नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी होगी। लेकिन अगर आपने एक टेलीस्कोपिक लेंस लगाया, जूम लेंस लगाया, बड़े फोकल लेंथ का लेंस लगाया, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये डेफिनेटली जो बड़े फोकल लेंथ के लेंस होते हैं, से ये मैंने जो अभी लगाया 200 mm का लेंस लगाया है। तो 200 mm का लेंस लगाने में क्या हुआ कि देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी सपोज़ वो सामने जो फ़ोटोज़ हैं, उनकी फ़ोटो आप ले सकते हो, इतनी दूर से ले सकते हो आप। मतलब अगर मैं यहाँ से फ़ोटो खींचता हूँ तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रहा हूँ। या और बाहर से, मतलब जैसे ये सामने जो ट्री बने हैं वहाँ पे अगर इतनी दूर की मैं फ़ोटो खींचता हूँ, तो सिर्फ देखना एक बंच ऑफ फ्लावर्स का फ़ोटो आएगा। अब
अभी देखो कितनी दूर है तुम्हारे से ये, है ना, और उसका एक क्लोज़अप शॉट आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरह की जो फ़ोटोग्राफी होती है वो कैंडिड फ़ोटोग्राफी कही जाती है। या आप बिल्कुल आप कार के अंदर बैठ जाओ ग्लास चढ़ा के और सिंपली कैमरे को कार के ग्लास से बाहर निकाल लो थोड़ा सा और खींचते रहो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोटो खींची जा रही है। या किसी भी शादी का फंक्शन है या कोई भी इवेंट है, आप कहीं दूर अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाओ वहाँ पे और खींचते रहो। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, जब क्रिकेट के मैदान में भी देखना, जब कैमरा इतनी दूर से भी आपकी तरफ आता है फिर भी लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं। लोगों को पता तो चल जाता है कि मेरी फ़ोटो खींची जा रही है। तो उससे भी अगर सुपर लेवल का आपको कैंडिड लेना है कि किसी को पता ही ना चले कि उसकी फ़ोटो खींची जा रही है, तो उसके लिए एक बहुत यूनिक लेंस है। और ये जितने भी लेंसेज है, पहली बात तो ये जितने भी लेंसेज होते हैं हायर फोकल लेंथ के, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी लेंस, जैसे इस वाले 300 mm का लेंस लगा हुआ है, ये 50-60 हज़ार से कम के नहीं आते। और उसमें भी 50-60 हज़ार का इसलिए है क्योंकि इसका F नंबर 5 से बड़ा नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे साथ में कैंडिड भी लेना है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी लेनी है, बैकग्राउंड को ब्लर भी करना है, तो उस केस में मेरे को इसके अंदर 1.8 होना चाहिए या 2.8 होना चाहिए। तो इस लेवल का लेंस अगर मैंने 2.8 F नंबर का ख़रीदने की कोशिश की तो कम से कम मुझे 3-3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने कॉस्टली होते हैं ये लेंस। जैसे जैसे F बढ़ता है और जैसे जैसे उसका फोकल लेंथ बढ़ती है, लेंस की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो दूर बैठ के बहुत दूरी से भी आप क्लोज़अप शॉट लेना चाहते हो तो उस तरह से आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, आपको वैसा ही रिज़ल्ट चाहिए कि मैं अपना कैंडिड फ़ोटोज़ अच्छा से अच्छा विद ऑल एक्सप्रेशंस लेता रहूं, मेरे सामने वाली पार्टी को पता भी ना चले कि मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा हूं, पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता हूं, तो मैं आपको एक बहुत ही बजट तरीके से आप इस तरह का लेंस ले सकते हो। तो उसके लिए ये है कि आप कोई सा भी कैमरा ख़रीदोगे तो कोई ना कोई लेंस तो रहेगा ही उसमें। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्डिनरी लेंस आपके पास है, ठीक है, आपने ये लेंस अपने ऊपर इसमें लगाया कैमरे के अंदर, ठीक है, और एक लेंस मेरे पास ये स्पेशल लेंस है। तो मैं यहाँ आज के खड़े हो जाओ, बस वही रहना। चेतन स्माइल, गॉट इट। मतलब मैं किसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। तो दिस इज़ द रियल कैंडिड लेंस। आपके बगल में बैठ के मैं फ़ोटो खींच लूँगा, आप आ जाओ मेरे बगल में खड़े हो जाओ। मैंने बाहर लाइट चुकी उल्टी पड़ रही है तुम्हारे, इसलिए कर्टन्स खोल दो थोड़ी देर के लिए। बस ठीक है ना। अब मैं तृप्ति को फोकस करता हूँ। ओके, तो ये कैंडिड लेंस जो होता है, मतलब इसके बारे में आपने मार्केट में नहीं सुना होगा, बिल्कुल ही मतलब कॉमन आइटम नहीं है ये, बैठ जाओ। लेकिन ये जो लेंस है, अगर ये आपके पास है तो आपको किसी कैंडिड लेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर भीड़ में खड़े होकर बिल्कुल बगल में बैठ जाओ आप, अगर मैं आपके साथ आपके बीच में आ जाता हूँ बिल्कुल, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी फ़ोटो खींच रही है। मैं तो अपना आराम से किसी की फ़ोटो खींचता रहूँगा, आप सोचोगे कि किसी की फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं, और काम करके चला जाऊँगा मैं तो चुपचाप। समझ में आ रहा है? और इसकी कीमत कितनी दोगे? ये आता है 2.5 लाख का, इसकी कितनी दोगे? हाँ, 5,000 का है ये। लेकिन इसका काम अच्छे अच्छे लेंसेज के बराबर, क्योंकि मतलब पर्पस तो आपका पूरा हो रहा है ना। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मुझे 2.8 भी चाहिए, इसमें 1.8 भी चाहिए मुझे, है ना। मुझे उसके लिए अलग से कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, लेंस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके अंदर क्या किया,
ये वाला लेंस जो है मेरा, जिसके अंदर की, या ये वाला लेंस ले लिया मैंने, ये 5000 का लेंस है मेरा, ठीक है। 5000 का लेंस लगाया इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। आ जाओ वापस अपनी जगह पे। अब ये मेरा कैंडिड तुम्हारे पीछे का मैं वो भी पूरा ब्लर करना चाहता हूँ, वो भी ब्लर हो जाएगा। इसलिए ब्लर हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें वो वाला डायफ्राम लगा दूंगा। गॉट इट। 4000 का ये, 5000 का, 5000 का ये, 10,000, बाकी कैमरा जितने का लेना ले लो, आपका कैंडिड लेंस तैयार है। और ये जिस दिन बैठो, ये फ़ोटोग्राफ़ी तुमने जिस दिन करनी शुरू कर दी है ना, इसकी मतलब अनकम्पेरेबल है। ये लोग बड़े बड़े लेंस लेके शादियों में आते हैं, तुमने देखा होगा 3-3 लाख का लेंस होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं उस तरह के लेंस लेके जाने के लिए। अल्टीमेटली तो आपको ग्रुप ऑफ पीपल खींचना है ना, कहीं दूर से शेर का शिकार तो नहीं करना है। शेर का शिकार करने के लिए मुझे लंबे लेंस चाहिए नहीं, क्योंकि तो मुझे मार के खा जाएगा। नहीं, पब्लिक तो मुझे नहीं मारेगी ना, पब्लिक के बीच में मैं लेंस लेके जा सकता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या होता है, एक टशन होता है खाली कि मेरे पास इतना बड़ा लेंस है। बेसिकली हमेशा अपने को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने वाला कब हंसा, कब रोया, बच्चा कब खुश हुआ, कब इमोशंस चेहरे पे आए, मुझे उसको कैप्चर करना है। उसको कैप्चर करने के लिए मैं दूर खड़ा हूँ चाहे पास खड़ा रहूँ, ओनली ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा कि जिसकी मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ उसको पता ना चले कि मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ। ओके, अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं देगा। जैसे बच्चा अगर अपने तरीके से खेल रहा है, अगर उसको पता चल जाए कि कोई मेरे को शूट करेगा, बिल्कुल 5 फुट की दूरी पर से खड़ा हो जाओ, तो वो खेलना बंद कर देगा। या इवन कोई ढंग से रो भी नहीं पाएगा आपके सामने अगर आप उसकी फ़ोटो खींचने लगोगे। मैं तो देखा हूँ शादी के टाइम में बेचारी जो ब्राइड होती है वो रो रही होती है और कैमरा लेके सामने लोग घुस जाते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है वो। तो कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ कैमरा एकदम से फ्रंट पोज नहीं होना चाहिए। कोई रो रहा है, मैडम ज़रा देखिए इधर, क्या तरीका है यार, मैडम देखिए इधर यार, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह के पोजेस को अपना एक अलग तरीके से कवर करो, कोने में खड़े होकर कवर करो, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और उसमें 2 ही तरीका आपके पास, या तो आप ये बड़े फोकल लेंथ का लेंस खरीदो, उसके लिए पैसे खर्च करो, या अगर आपके पास बड़े फोकल लेंथ का कैमरा नहीं है तो आप छोटा फोकल लेंथ आपका जो भी अवेलेबल है उसमें ये मिरर लेंस लगाओ। इस लेंस को बोलते हैं 90 डिग्री एंगल कैमरा लेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको मिरर लेंस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, लेकिन बहुत रेयर है, इतने आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन पे शायद, क्योंकि ये तो लॉन्ग बैक मैंने जर्मनी से मंगवाया था, बट अभी हो सकता है अमेज़ॉन पे मिल जाए, क्योंकि एक बार देखा था मैंने अमेज़ॉन पे, मुझे मिला था ये। तो अगर कभी भी आप लेना चाहो तो इसको आप अमेज़ॉन साइट से ले सकते हो। लेकिन पर्पस इसका मैंने दिखा दिया आपका, पर्पस इसका यूनिक है। जो बड़े बड़े लेंस नहीं कर सकते काम, वो आपका अकेला ये लेंस कर सकता है। और इसके मतलब बेसिकली जो पार्टीज़ वगैरह हैं, फंक्शंस वगैरह, वो तो है ही, प्लस आपका प्रेस रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मान लो कहीं पे, मान लो कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी ऐसा काम जो कि लोग चाहते हैं कि कैमरे में नहीं आए, और आपने फ़ोटो खींचना शुरू किया तो आपको मार देगा कोई भी। कहीं भी अगर कोई ऐसे इंसिडेंस हो रहा है और आपने फ़ोटो खींचना चाहा तो कोई अटैक कर सकता है आपको। लेकिन अगर वही चीज़ भीड़ में घुस के आप फ़ोटो खींचोगे, बिल्कुल उनके बीच में जाके, उनको पता भी नहीं चलेगा और आप कैप्चर कर सकते हो, तो वहाँ पे इस तरह के लेंसेज यूज़ आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है।